हेलो इंडिया, वेलकम टू इंडियन एआई प्रोडक्शन। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे? आज की इस वीडियो में हमारा मेन टॉपिक है एज अ फ्रेशर करके हमें डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर इंजीनियर, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, इस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल में हमें एज अ फ्रेशर करके हम किस तरीके से जॉब हासिल कर सकते हैं, इसके ऊपर हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। और यहाँ पे मैं जो आपको रास्ता बताने वाला हूँ एकदम प्रूवन रास्ता है, बट पहले ही बता देना चाहूंगा कि ये जो रास्ता एकदम नॉर्मल रास्ता नहीं है। ये कोई भी अरे गरे नत्थु खैरे के लिए रास्ता नहीं है। ये उसी के लिए है जो एफर्ट्स देना चाहता है, जो मेहनत करना चाहता है, उसी बंदे के लिए ये मैं आपको रास्ता बताने वाला हूं। और इस रास्ते से आप जाओगे, आपको तकलीफें आएंगी, आपको थोड़े प्रयास करने पड़ेंगे, लेकिन ये रास्ता वो रास्ता है जो आपके मंजिल तक बिल्कुल लेके जाने वाला है। थोड़ा लॉन्ग कट भी हो सकता है या थोड़ा आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बट फिर से बोलना चाहूंगा कि इस रास्ते से आप जाओगे, आपको आपकी जो मंजिल है वो मिल ही जाएंगे। किसी भी हालात में आपको ये मंजिल मिल ही जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको पहले बता देना चाहूंगा, जो भी मैंने जॉब प्रोफाइल के नाम पहले बोले थे वो सारे को मैं एक ही नाम से कॉल करूंगा, वो है डेटा साइंटिस्ट, राइट, फॉर अ सिंप्लिसिटी के लिए। लेकिन उस सारे प्रोफाइल में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आपको एज अ फ्रेशर करके डेटा साइंस इस फील्ड में जॉब लेना है तो क्या करना पड़ेगा? आपने इंजीनियरिंग किया है, आपने कोई भी मास्टर्स किया है, या आपने इंजीनियरिंग ही नहीं की, आप 12वीं पास हो या 10वीं पास हो या फेल हो, या आपने एजुकेशन लिया ही नहीं होगा, मतलब आपके पास कोई पर्टिकुलर सर्टिफिकेट नहीं होगा। एजुकेशन तो कोई भी इंसान लेता है, जिसको आप अनपढ़ बोलते हो ना, वो भी एजुकेशन लेता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो आप किसी को अनपढ़ बोल रहे होंगे तो आप ही अनपढ़ हो यार, क्योंकि एजुकेशन जब बच्चा पैदा होता है ना, पैदा होने से पहले एजुकेशन लेना स्टार्ट कर लेता है। उसका ब्रेन इंफॉर्मेशन लेता है, प्रोसेस करता है और लर्न करता है, राइट। और आने वाले वक्त में, मतलब कभी भी जो भी उसके पास प्रीवियस इंफॉर्मेशन है, जो भी नॉलेज है, उसका इस्तेमाल करके एनवायरमेंट के साथ एक्ट करता है, राइट। तो एजुकेशन हर एक इंसान लेता है। बस यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट है कि नहीं है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो डेटा साइंटिस्ट के लिए कोई सर्टिफिकेट होना जरूरी नहीं है। आपने कोई डिग्री किया होगा, जरूरी नहीं है। आप कौन से क्लास से बिलोंग करते हो, वो भी जरूरी नहीं है। बस आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आपके पास प्रॉब्लम ये है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या आपके पास नॉलेज है? क्या आपके पास नॉलेज नहीं तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बस ये चीज आपके पास होनी चाहिए। आपके पास है, हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, किसी भी हालात में इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूं, मेरे पास नॉलेज है या नहीं है, इस प्रॉब्लम को तो मैं सॉल्व कर सकता हूं। बस आपके पास ये चीज है, आपको जॉब मिल जाएंगे। अब आपको रास्ता किस तरीके से अप्लाई करना है। आपके पास थोड़ा सा आपने नॉलेज लिया, मतलब डेटा साइंस का आपको नॉलेज है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम किस तरीके से काम करता है, डीप लर्निंग के जो एल्गोरिथम है वो किस तरीके से काम करते हैं, राइट। आप डेटा के साथ किस तरीके से खेलते हो, आप डेटा का एनालिसिस किस तरीके से करते हो, आपके पास नॉलेज है। जो भी पाइथन रिक्वायरमेंट्स है, जो भी टेक्नोलॉजी आपके पास अवेलेबल है, मतलब उसका आपको नॉलेज है, और आपने एक दो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली होंगे, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा। तो आपने एक दो प्रॉब्लम सॉल्व किए एआई फील्ड के अंदर, मतलब डेटा साइंस फील्ड के अंदर आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, बस आपके पास सब कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपके पास है, मतलब आपके पास हथियार है। अब मान लो लड़ाई होती है तो बिल्कुल मेरे पास वो कॉन्फिडेंस है, लड़ाई होंगी तो मैं शत्रु को तो मार डालूंगा, ये आपके पास कॉन्फिडेंस भी है। आपने ट्रेनिंग भी ली है, राइट। बस अभी क्या करना है, आपको काम चाहिए, मतलब आपको जॉब चाहिए। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, कोई भी कंपनी एज अ फ्रेशर को हायर करने के लिए बहुत सोचती है। क्यों सोचती है? क्योंकि भाई डेटा साइंस फील्ड में जब किसी को कंपनी हायर करती है तो उसके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। मान लो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की बात करते हैं, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर को क्या 50,000 का भी एक सिस्टम दे दिए, मतलब एक कंप्यूटर दे दिया, तो आराम से उसके ऊपर काम कर लेगा, वो सॉफ्टवेयर डिजाइन कर लेगा। एक वेबसाइट डेवलपर की बात करते वो कर लेगा, एंड्रॉइड डेवलपर की बात करते वो कर लेगा 50,000 के सिस्टम में। बट बात करते हैं डेटा साइंटिस्ट की, तो यार उसको कम से कम 1.5 लाख का, 2 लाख का एक नॉर्मल लैपटॉप चाहिए उसको, एक नॉर्मल बोलते हैं उसको, बस उसके ऊपर काम करता है। पर जब मॉडल ट्रेनिंग की बात आती है तो उसके हाई एंड सिस्टम के ऊपर काम करना पड़ता है। हो सकता है वो 5 लाख का भी लैपटॉप हो, मतलब सिस्टम हो, वर्क स्टेशन हो सकता है वो 10 लाख का भी वर्क स्टेशन हो, उसके ऊपर उसको काम करना पड़ता है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं यार, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को हायर करने के लिए कंपनी को 50,000 की सिस्टम देनी पड़ती है, बट एक डेटा साइंटिस्ट को हायर करने के लिए उसको 1.5 लाख की, जस्ट मिनिमम पकड़ते यार 1.5 लाख की सिस्टम देनी पड़ती है। तो 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बराबर एक डेटा साइंटिस्ट होता है सिस्टम के मामले में। जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए बोल रहा हूं, कंपैरिजन उतना मैं नहीं कर रहा हूं, राइट। उसके बाद मान लो उसके बाद जब प्रोजेक्ट रहता है, वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। वो भी सब छोड़ दो, सिस्टम छोड़ दो, पैसा छोड़ दो, बट जब प्रोजेक्ट की बात आती है, मतलब जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात आती है, तो जब डेटा साइंटिस्ट से कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है ना, तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हाई रहती है। मान लो आपने एक सॉफ्टवेयर बना लिया, उस सॉफ्टवेयर चेक करता है कि पर्सन को कैंसर है कि नहीं है, उसके बाद जो भी प्रोसेस है वो आगे चल जाती है। आपने एक सॉफ्टवेयर बना लिया, मतलब आपने मॉडल ट्रेन कर लिया और मॉडल बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर बंदे को कैंसर है कि नहीं है,
अब मान लो आपका जो मॉडल है, जिस बंदे को कैंसर है और बोल रहा है कि भाई 100% या 99% एक्यूरेसी के साथ बोल रहा है कि इस बंदे को कैंसर ही नहीं है, तो डॉक्टर बोल दें कि भाई तू घर में चला जा, राइट। बंदा घर में चला गया, क्या पता आगे चल के वो बंदा मर जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके जो मॉडल ने जो बता दिया कि भाई तेरे को कैंसर नहीं है, प्रेडिक्शन बोल दिया कि इसको कैंसर नहीं है, अब उसकी जान चलेगी आपकी वजह से, राइट। तो क्या हुआ, ये सही होगा कि गलत होगा? बिल्कुल ये गलत होगा। तो इसीलिए कंपनी सोचते कि यार उनको इस तरीके का बंदा चाहिए, वो एक्सपीरियंस बंदा हो, क्योंकि जब डेटा साइंटिस्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाई रहती है। वो जो प्रॉब्लम रहता है वो डिसाइड करता है कंपनी की ग्रोथ। मान लो आपके पास जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया उसको आपने सॉल्व किया, तो उससे क्या होता है, कंपनी को ग्रोथ मिल सकती है या कंपनी डूब भी सकती है। तो कंपनी क्या सोचेंगी, कंपनी वही बंदे को हायर करना चाहेंगे जिसके पास एक्सपीरियंस हो, राइट, ताकि वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके। अब कंपनी में तो ऐसा नहीं कि भाई 10-15 डेटा साइंटिस्ट को बुला लिया और काम करने के लिए लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि भाई डेटा साइंटिस्ट को हायर करना एक नॉर्मल बच्चों का खेल नहीं है। उसको अच्छी खासी सिस्टम चाहिए, उसको अच्छा खासा एनवायरमेंट चाहिए, राइट। उसको डेटा चाहिए, डेटा को भी लेना कोई सिंपल सी बात नहीं, पे करना पड़ता है अमाउंट, अच्छा खासा पे करना पड़ता है अमाउंट। तो ये सारा पूरा कॉस्ट देखा जाए तो बहुत सारा खर्चा होता है। तो इसीलिए कंपनी सोचती है कि भाई हमें एक्सपीरियंस बनना चाहिए। मान लो उसको हम 1 लाख नहीं 2 लाख ज़्यादा दे देंगे, बट हमें एक्सपीरियंस चाहिए ताकि वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके। बट आप बोलोगे कि यार हर एक कंपनी एक्सपीरियंस वाला बंदा मांगेगी, तो यार सबसे पहले फ्रेशर को तो लेना चाहिए। फ्रेशर को लेंगे तभी उसको एक्सपीरियंस आएगा, तभी बंदे जो एक्सपीरियंस बंदे को हायर करना चाहते हैं तो उनको एक्सपीरियंस बंदे हायर करने के लिए मिल जाएंगे। तो क्या होता था कि पहले जैसे कि मान लो कोई बंदा हडूप के ऊपर काम कर रहा है, कोई डेटा एनालिस्ट के ऊपर काम कर रहा है, कोई एसक्यूएल के ऊपर को काम कर रहा है, कोई स्टैटिस्टिक्स के ऊपर काम कर रहा है, तो डेटा साइंटिस्ट में क्या होता है, उस बंदे को एज एक्सपीरियंस बंदा करके वो हायर कर लेते, उसको समझ लेते कि भाई हाँ उसको डेटा के साथ वो खेल रहा है, उसके ऊपर उसके पास उसका एक्सपीरियंस है, तो उनको एज एक्सपीरियंस गाय करके डेटा साइंटिस्ट फील्ड में एज एक्सपीरियंस गाय करके वो हायर कर लेते हैं। तो वैसे बंदे को हायर कर लिया तो उसके बाद 2-3 साल का एक्सपीरियंस मान लो पहले हो गया, तो वो बोल रहे हैं कि भाई एक्सपीरियंस बंदा है, तो धीरे धीरे उसके पास एक्सपीरियंस आ जाता है। बट एक्चुअली देखा जाए डेटा साइंटिस्ट फील्ड में जो बंदे को एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो उसको जॉब लेना है तो क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए भाई दोस्तों आपको आपका टैलेंट शो करना पड़ेगा। कंपनी को बताना पड़ेगा कि भाई तू एक्सपीरियंस बंदे को ले या मुझे ले, उतना डिफरेंस नहीं आने वाला है। जो तेरा प्रॉब्लम है, जो तुम्हारा प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को मैं पूरे शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और 100% उसको सही तरीके से सॉल्व कर लूंगा। बस ये कंपनी को दिखाना है। दिखाना है मतलब दिखाने के बाद आपको करके भी दिखाना है। तो कंपनी को दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप तो फ्रेशर हो, आप डायरेक्ट कंपनी में तो नहीं जा सकते। भाई देख मेरे पास तेरा जो प्रॉब्लम है मैं आराम से उसको सॉल्व कर दूंगा, चिंता मत कर, साला प्रॉब्लम तेरा सॉल्व नहीं हुआ तो मैं खुद का पैसा दे दूंगा, ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपका टैलेंट शो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप फ्रेशर हो तो आपको टैलेंट शो करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब हमारे पास कौन से प्लेटफॉर्म है? मान लो आपने कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है, राइट। मान लो आपने कोई ऐसी चीज बना ली कि भाई इस आप मान लो ऑटोनोमस ड्रोन बना लिया आपने, एग्जांपल आपने पूरी मेहनत की, ऑटोनोमस ड्रोन बना लिया। वो ड्रोन क्या करेगा, एक जगह से कोई पर्टिकुलर मान लो कोई चीज उठाता है और पर्टिकुलर बी पॉइंट पे वो छोड़ देता है, आपने बना लिया। तो आप कंपनी में जाओगे, देख भाई मैंने ये ड्रोन बनाया है, आप डेमो दिखाओगे कंपनी को, ये यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है वो पिकअप करता है और वहाँ पे छोड़ देता है। तो अलग अलग कंपनी में जाओगे और जिस कंपनी को अच्छा लगेगा तो वो आपको जॉब दे देंगे। तो ये रास्ता हुआ जॉब प्राप्त करने का। बट कितना कठिन है भाई, बहुत मुश्किल है। तो अब इस रास्ते को हम क्या करेंगे, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया है उस प्रोजेक्ट को क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने के लिए आप पेपर लिख सकते हो, बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, लेकिन फास्टेस्ट वे से हमें आगे बढ़ना है, राइट। हमें फास्टेस्ट वे से आगे बढ़ना है। तो आपको क्या करना है, आपको आर्टिकल लिखने हैं। क्या लिखना है आपको? आर्टिकल लिखने पड़ेंगे। कोई पर्टिकुलर जो अच्छी खासी रेप्यूटेड वेबसाइट है उस वेबसाइट के ऊपर आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। ढेर सारी वेबसाइट है, वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट बनाने के लिए आपको सुविधा मिलती है। आप अकाउंट बनाओ। आपको जो भी नॉलेज है डेटा साइंस फील्ड में, आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया है उसके ऊपर आर्टिकल लिखो अच्छी तरीके से, एकदम स्टेप बाय स्टेप, ताकि गधे को भी समझ में आ जाएगा कि आपने प्रोजेक्ट को किस तरीके से बनाया है। स्टेप बाय स्टेप आपको कोड बताना पड़ेगा, इंस्टॉलेशन बताना पड़ेगा, A to Z आपको बताना पड़ेगा, राइट। तो उससे कहूंगा कि आपका जो आर्टिकल है बहुत सारे लोग पढ़ेंगे और लोगों को पता चलेगा कि भाई इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को इस बंदे ने सॉल्व किया है। अब मान लो मेरी कंपनी है, राइट, मेरी कंपनी है इंडियन एआई प्रोडक्शन। आपने कैंसर के ऊपर काम, जैसे कि मान लो अभी ड्रोन के बारे में बात करते हैं, आपने ड्रोन बना लिया, राइट, एक जगह से ऑब्जेक्ट पकड़ता है और दूसरी जगह पे छोड़ देता है। अब मेरी कंपनी उसी के ऊपर काम कर रही है, तो मैं क्या करूंगा, मान लो मेरे पास वो आर्टिकल आपका दिख जाता है, तो मैं देखूंगा कि भाई इस बंदे ने खुद ने अकेले ने दिमाग लगा के ये प्रोजेक्ट को सॉल्व किया है, तो यार इस बंदे को मैं हायर कर लूंगा तो मेरा जो प्रॉब्लम है वो आराम से सॉल्व कर लेगा। तो बिल्कुल से यार मैं उस बंदे को कॉल करूंगा, ना कि उस बंदे को मुझे कॉल करने की जरूरत है। मैं उस डायरेक्ट बंदे को कॉल करूंगा और बोलूंगा कि भाई तू आजा, इस काम पे लग जा।
तो वो फ्रेशर था, मैंने उसको जॉब दे दी, राइट। तो इस तरीके से क्या करना पड़ेगा, आपके पास जो भी नॉलेज है इस फील्ड में, उस नॉलेज को शेयर करना पड़ेगा, तो ब्लॉग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ब्लॉग की बात आते हैं तो बहुत सारे ब्लॉग है, जैसे कि medium.com है, राइट। और इस तरीके से अलग अलग ब्लॉग्स है जहां पर आप खुद के आर्टिकल लिख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में, राइट। आपको मैं बेस्ट ऑप्शन बताना चाहूंगा, आप खुद का ब्लॉग क्रिएट करो ना यार। ब्लॉग बनाने के लिए कितना खर्चा लगता है आपको पता है? बस 300 रुपये में आप abcd.com ये डोमेन ले सकते हो, राइट। जैसे कि आपने सिम ले लिया, अब सिम को चलाने के लिए मोबाइल चाहिए, तो आपका जो वेबसाइट बनाओगे आप, उस वेबसाइट को बनाने के लिए आपको सर्वर चाहिए, एक सिस्टम चाहिए, राइट। तो उसके लिए आप होस्टिंग ले सकते हो, होस्टिंग भी आती है 1000-2000 में। आप खुद होस्टिंग परचेस करना चाहते हो, 1 साल के लिए होस्टिंग सस्ती मिलती है, लेकिन आप चाहते हो कि आपको जो वेबसाइट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रन हो कोई पर्टिकुलर सर्वर में, तो आपको बताना चाहूँगा गूगल है ना, गूगल का एक वेबसाइट है blogger.com। उस blogger.com के ऊपर आप खुद का ब्लॉग बना सकते हो, आपको पैसे भी पे करना नहीं है, xyz.blogger.com इस तरीके से वो आपको वेबसाइट मिल जाएंगी, मतलब सब डोमेन मिलता है। तो वहाँ पर आपकी पूरी जो भी आर्टिकल है आप पूरा लिख सकते हो, आपके पास अलग अलग आइडिया वहाँ पर आप शेयर कर सकते हो। उसी तरीके से wordpress.com उसके ऊपर भी आप ब्लॉग बना सकते हो, तो आपकी वेबसाइट का नाम रहेगा xyz.wordpress.com, राइट। विक्स है, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ पर खुद का ब्लॉग बना सकते हो, राइट। और आप खुद परचेस करना चाहते हो तो यार मैंने बोल दिया 300 रुपये में मिल जाता है। GoDaddy ब्लॉग्स, GoDaddy, BigRock, बहुत सारी अलग अलग डोमेन वेबसाइट है जो परचेस करते हैं, उसके ऊपर आप डोमेन ले लो, 200-300 में मिल जाता है, .com का लेना, राइट। उसके बाद उस डोमेन को आपको होस्ट करना पड़ेगा, तो आप क्या कर सकते हो, blogger.com, मैंने जो बोला आपको गूगल का blogger.com, उसके ऊपर आप आपका जो भी डोमेन होगा उसको होस्ट कर सकते हो। थोड़ी टेक्निक है, आप यूट्यूब में आप सर्च कर लेना, या आप गिटहब के ऊपर, आपने नाम तो सुन लिया होगा, गिटहब के ऊपर भी आपका जो वेबसाइट है वो आप होस्ट कर सकते हो। तो अलग अलग होस्टिंग के वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, पैसे देने की जरूरत नहीं है, राइट। तो वहाँ पर आप होस्ट करो, आपके आर्टिकल लिखो, आपका नॉलेज शेयर करो, और आपके जो रिज्यूमे है उसमें आपको शो करना है, पूरे एकदम टॉप में शो करना है, भाई ये मेरी वेबसाइट है, मैंने रिज्यूमे बिल्डिंग में बताया है और पूरा डेमो बताया, वहाँ पर आपको वेबसाइट का नाम शोकेस करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से क्या होगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको कि भाई हाँ मैं नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, और जो बंदा आपका रिज्यूमे देखेगा उसको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई ये बंदा पर्टिकुलर इसी फील्ड में इंटरेस्टेड है। तो ये कॉन्फिडेंस आपको जॉब लेने के लिए बहुत सहायता करेगा। तो इस तरीके से आप आर्टिकल लिख सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप क्या कर सकते हो, आपका जो भी टैलेंट है, जैसे कि आपने ड्रोन बनाया है, एक जगह से उड़ रहा है दूसरी जगह पे एक सामान को लेके जा रहा है, तो यार आर्टिकल में लिखोगे तो थोड़ा सा उसका जो इम्पैक्ट है ना वो समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो आप क्या करो यार, एक वीडियो बनाओ मस्त तरीके से, बताओ कि भाई ये मेरा ड्रोन है, मैंने इसको इस तरीके से डिजाइन किया है, आप डिजाइन बता सकते हो, और उसके बाद आप दिखा सकते हो कि भाई ये ड्रोन यहाँ से चल रहा है, उड़ रहा है, और देखो आप उसने ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया है। तो आपने अच्छी तरीके से वीडियो बनाया है, उस वीडियो को क्या करना, आपको शेयर करना है लोगों के साथ, जैसे कि आप व्हाट्सएप पे कोई भी आलतू फालतू शेयर करते हो, उसी तरीके से आपका वीडियो अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर करो, ताकि जो आपकी कम्युनिटी है, कम्युनिटी मतलब डेटा साइंटिस्ट की कम्युनिटी, राइट, बाकी की कम्युनिटी को मत देखो, राइट, डेटा साइंस कम्युनिटी, तो उस कम्युनिटी के बंदे को पता चलेगा, एचआर्स को पता चलेगा, तो आपको वो डायरेक्ट कॉल करेंगे। तो हमारे पास बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है, हमारे पास बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप सभी को पता है, और जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हो वो है यूट्यूब। यूट्यूब के ऊपर आप अपना वीडियो अपलोड करो। अब देखो यूट्यूब के ऊपर 2 तरीके के लोग आते हैं, एक है पैसा कमाने के लिए, एक है अपना टैलेंट शो करने के लिए, राइट, और इसके अलावा भी बहुत सारे रहते हैं। तो आपको पैसा कमाने के लिए यूट्यूब के ऊपर नहीं आना है, पहली बात, क्योंकि आपको जॉब चाहिए। पैसा कमाने के लिए आओगे तो भाई पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है यूट्यूब के ऊपर, और एजुकेशन में देखा जाए तो बहुत एल लग जाते हैं, क्योंकि एजुकेशन में आगे बढ़ना सिंपल सी बात नहीं, और ये बच्चों का खेल नहीं है। बाकी इसमें क्या होता है, ठुमके लगा दो, आपके आराम से व्यूज मिल जाते हैं, सब्सक्राइबर मिल जाते हैं, और पैसे कमाना एकदम नॉर्मल चीज़ होती है। एजुकेशन में बहुत कुछ करना पड़ता है, उसके बाद भी बहुत कुछ छोटा सा मिलता है, राइट। तो पैसे के ऊपर आप आओगे, पैसे के लिए आप यूट्यूब को पकड़ोगे तो भाई आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत लगातार आपको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। हालांकि पैसा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बट टाइम लगेगा, राइट। हो सकता है कि आप डिमोटिवेट होकर छोड़ दोगे यूट्यूब को, बट पैसा मिलता है, आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। बट मैं आपको पहले बात बताना चाहूंगा कि आप पैसे के लिए यूट्यूब को पहले मत सेलेक्ट करो। आप क्या करो, आपका टैलेंट शो करने के लिए सेलेक्ट करो। टैलेंट शो क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको जॉब चाहिए। अब जॉब कैसे मिलेगी, जो आपने टैलेंट शो किया है, पर्टिकुलर इंडस्ट्री का बंदा वो देख रहा है कि भाई ये बंदा अपना टैलेंट शो कर रहा है, इसके पास टैलेंट है, तो आपको आराम से जो भी आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी उससे आपको कॉन्टैक्ट करेंगे कि भाई हमारी कंपनी में वैकेंसी अवेलेबल है, आप जॉब करना चाहते हो तो कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से भी आपको क्या होगा, आपको जॉब मिलने के लिए आसान सा रास्ता मिल जाएगा। बट यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाना ये भी बच्चों का खेल नहीं है। अब बात करते हैं यूट्यूब की, तो यूट्यूब के ऊपर भी वीडियो बनाना है बच्चों का खेल नहीं है। मान लो आपने एक वीडियो बना लिया, तो नमस्कार दोस्तों, हमने ऐसा एक मॉडल बनाया है और इस मॉडल को
ये बटन दबा दे तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे कोई चीज़ है इसको पकड़ेगा और इधर उधर फेंक देगा। तो आप देख सकते हो ऐसा आपने कैमरा लगाया, वो कैमरा ऐसा हिल रहा है, राइट, वो ऑब्जेक्ट ही नहीं दिखाई दे रहा, वो अलग ही कुछ दिख रहा है। इस तरीके से आप वीडियो बनाओगे और आप अपलोड करोगे तो देखने वाले का भी दिमाग हिल जाएगा और उस वीडियो में आपका प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखाई देगा। तो आपको उस वीडियो को अच्छी तरीके से एडिट करना पड़ेगा। आप वहाँ पे कुछ जगह पे लड़खड़ाते होंगे तो उसको कट करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा एडिटिंग करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, राइट। तो उसके लिए आपको कुछ थोड़ा सीखना पड़ेगा। आप शुरुआत में बोल सकते हो भाई ये तो बहुत कठिन चीज़ है यार, मैं डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए जा रहा हूँ और वहाँ पे क्या ग्राफिक डिजाइनर बन रहा हूँ, क्या मैं वीडियो एडिटर बन रहा हूँ। थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपको पूरा सीखना पड़ेगा। एक छोटे से सॉफ्टवेयर आते भाई, उससे आपको क्या करना है, अच्छा प्रोफेशनलिज्म नहीं लाना है, बट नॉर्मल जो आगे वाला बंदा उसको समझ में आना चाहिए कि आप क्या बताना चाहते हो। अब लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश में ही बनाना है, आप हिंदी में भी बना सकते हो, आप तेलुगु में बना सकते हो, आप गुजराती में, मराठी में, किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हो। बस आगे वाले बंदे को समझ में आना चाहिए कि आप उसको क्या समझाना चाहते हो। बस ये चीज़ आपको करनी पड़ेंगी, राइट। अब ये दो चीज़ें होगी, आपने आर्टिकल अपलोड किया, आपने यूट्यूब में वीडियो बनाया, या आप लिंक्डइन के ऊपर भी आप वीडियो शेयर कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस है। लिंक्डइन को किस तरीके से इस्तेमाल करना है इसके ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। आई कार्ड में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगी, राइट। तो उसको आप फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई लिंक्डइन का किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। और लिंक्डइन बेस्ट प्लेटफॉर्म है दोस्तों डेटा साइंटिस्ट के लिए जॉब को प्राप्त करने के लिए। बस उसका इस्तेमाल किस तरीके से करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। तो ये आपके पास दोनों रास्ते, आपने दोनों रास्तों का इस्तेमाल कर लिया, तभी भी दोस्तों आपको जॉब मिलना हो सकता है मुश्किल होगा, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको अभी भी जब आप रिज्यूमे अपलोड करते हो, किसी को दिखाते हो, तो अभी भी आपको कॉल नहीं आ रहे, तो क्या करना है, आपके पास तीसरा रास्ता है। मतलब तीसरा एक आपको रास्ता चुनना पड़ेगा। आपको इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट डेटा साइंटिस्ट के लिए अप्लाई करते हो या इंजीनियर के लिए अप्लाई करते हो सकता है बहुत सारी मुश्किल आएंगी, आपको आराम से जॉब नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, एज अ इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो। इंटर्नशिप मिलना उतना मुश्किल नहीं एज अ डेटा साइंटिस्ट का मेन परमानेंट जॉब मिलने के लिए। तो इंटर्नशिप के लिए क्या करना है, इंटर्नशिप के लिए वही आप naukri.com का इस्तेमाल कर सकते हो, आप लिंक्डइन का इस्तेमाल कर सकते हो। बेस्ट प्लेटफॉर्म है इंटर्नशाला, राइट। जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है इंटर्नशाला का, उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होंगे, आपको बताऊंगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हो, ताकि जो भी बंदा है, जो भी यहाँ पे वीडियो देख रहे होंगे, उनको समझ में आ जाएगा कि भाई अलग अलग प्लेटफॉर्म भी है, राइट। तो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपना अकाउंट बनाओ, आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया वो शो करो, उनको उस जगह पे शो करो, राइट। सारी चीज़ें करोगे तो वहाँ पर आपको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी आएंगी। इंटर्नशिप में भी इंटरव्यू होता है, राइट। तो उतना हाई लेवल का इंटरव्यू नहीं होता जैसे आपको परमानेंट जॉब मिलेंगी डेटा साइंटिस्ट की, उससे कंपेयर बहुत थोड़ा सा कम होगा और आपके पास थोड़ा सा बेसिक नॉलेज भी हो जाएगा, तो आपको इंटर्नशिप मिल जाती है, राइट। तो आप इंटर्नशिप कर रहे हो 2-3 महीने के लिए, ऐसा नहीं है कि भाई मुझे पैसा ही चाहिए इंटर्नशिप में, ये मत देखो, आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम करने के लिए तैयार होनी चाहिए। तो आपने इंटर्नशिप कर लिया, इंटर्नशिप में आपको थोड़ा अच्छा खासा नॉलेज मिल गया, राइट। आपके पास कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई प्रोजेक्ट किस तरीके से होता है, कंपनी में काम किस तरीके से करते हैं, आपको एक्सपोजर मिल गया। तो ये चीज़ें आपके पास मिल गई, तो उस चीज़ों का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, आप जब अप्लाई करते हो तो जब कंपनी देखेंगे कि भाई इस बंदे ने आर्टिकल लिख रहा है, मतलब अपना नॉलेज शेयर कर रहा है डेटा साइंस कम्युनिटी के लिए, ये बंदा वीडियो बना रहा है, उसके आपके वीडियो पर देखे, आपका पब्लिकेशन मतलब आपने जो आर्टिकल पब्लिक किए वो देखे, और उसके बाद आपने इंटर्नशिप किया, तो यार इतनी चीज़ें आपने की है, तो आगे वाले बंदे को और क्या चाहिए। आपने तो शो कर दिया कि भाई ये जो बंदा मैं हूँ, मैं इस फील्ड में मैं पूरी अपनी जान लगाने के लिए तैयार हूँ। तो आप इतना पूरा दिखा रहे हो, तो यार कंपनी का भी बंदा सोचेगा कि यार ये बंदा बहुत इस फील्ड के लिए बहुत इंटरेस्टेड है। मान लो उसके पास एक एक्सपीरियंस बंदा है 3 साल का और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, बस आप एक इंटरेस्टेड हो, आप मतलब कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो उसको सही तरीके से करने के लिए तैयार हो, और आपके पास और कंपनी के पास एक एक्सपीरियंस बंदा है, वो बोल रहा है कि भाई मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो भाई एक्सपीरियंस है ठीक है, बट जब प्रोजेक्ट आएगा तो उस प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के लिए वो कितना टाइम देने वाला है, वो कितना एफर्ट देने वाला है। जो कंपनी का प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो एक्सपीरियंस बंदा है वो बोल रहा है कि भाई इस प्रोजेक्ट को, मान लो जो प्रोजेक्ट है वो 2 महीने में कंप्लीट करना है, तो जो फ्रेशर बंदा है बोल रहा है कि भाई मैं 7 दिन काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे 8 घंटे या 9 घंटे उससे कोई लिमिटेशन नहीं है, मैं 12 घंटे भी काम कर सकता हूँ, बस मुझे इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है और इस प्रोजेक्ट को एज अ काम करके नहीं, एज अ मेरी हॉबी करके, एज अ मेरा इंटरेस्ट करके इस प्रोजेक्ट को मैं सॉल्व करने वाला हूँ, राइट। वो फ्रेशर बोल रहा है। और वहाँ पे एक्सपीरियंस बंदा है, वो बोल रहा है भाई देख मेरे पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, तेरी कंपनी में आऊँगा, 5 दिन काम करूँगा, 8 घंटे या 9 घंटे में काम करूँगा, तेरा प्रोजेक्ट 2 महीने में हो, मुझे कोई लेन देन नहीं है। हाँ मेरे पास नॉलेज है, तो जो मेरे पास नॉलेज है उसका तो मैं इस्तेमाल करूँगा, बट मुझे कोई लेन देन नहीं है कि तेरा प्रोजेक्ट 2 महीने में बनता है या 3 महीने में बनता है। तो यार जो कंपनी लेंगी वो किसको लेंगी, कंपनी को क्या करना है, कंपनी को
उसके पास एक्सपीरियंस है, कुछ लेन देन नहीं है। बट जो फ्रेशर है, वो फ्रेशर बंदा एक्सपीरियंस लेकर काम करने के लिए तैयार है। मतलब जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उस प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के लिए वो चीज़ों को एक्सेप्ट करके, उस चीज़ों को लर्न करके उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकता है। तो यार उस फ्रेशर को तो इस एक्सपीरियंस को लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कंपनी को। तो यही टैलेंट है, यही आपको कंपनी को शो करना है। बस ये आपने कंपनी को शो कर दिया तो भाई यार कंपनी आपको बिल्कुल लेंगी। तो यही दोस्तों मैंने आपको 3 चीजें बता दी है कि आपका टैलेंट कंपनी को शो करना है, आपका इंटरेस्ट दिखाना है कि हाँ भाई मैं इस कंपनी में काम करने के लिए तैयार हूं, और कंपनी में मैं एक एम्प्लॉय करके नहीं, मेरा पैशन है, मेरा इंटरेस्ट है, और मेरे इंटरेस्ट को मैं एक्सप्लोर करने के लिए, मेरे पैशन को फॉलो करने के लिए मैं आपके कंपनी में, मतलब आपका जो एम है, क्योंकि कंपनी में जो बंदा काम कर रहा है उसका भी कोई एम होगा, उसी एम को फॉलो करने के लिए, उस एम को कंप्लीट करने के लिए उसने कंपनी स्टार्ट की होंगे। तो यार तेरा जो गोल है वो मेरा गोल है, तो हम दोनों का एक ही गोल है। तो यार हम एक गोल को प्राप्त करने के लिए 2 लोग आगे बढ़ेंगे तो यार उस गोल को हम जल्दी हासिल कर सकते हैं। तो ये आपको मेंटालिटी दिखानी है। तो यही दोस्तों आपका जस्ट टैलेंट शो करना है कंपनी को। फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको 3 रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको वही बताना चाहूंगा कि आपको एज अ फ्रेशर करके जॉब लेना है तो आपको मेन 2 रास्ते हैं। फर्स्ट है कि आपका टैलेंट शो करो। टैलेंट शो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल लिखने पड़ेंगे। आपका टैलेंट वीडियो के माध्यम से आप शेयर कर सकते हो। दूसरा रास्ता है, आप जो पहला रास्ता है उसका इस्तेमाल करने के बाद आपको जॉब नहीं मिल पाती है तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप इंटर्नशिप भी अप्लाई कर सकते हो, या आप एक ही साथ जब आप आर्टिकल लिख रहे हो, जब आपका नॉलेज शो कर रहे हो, उसी वक्त आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आपके पास इंटर्नशिप भी हो गई। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, आप अभी फ्रेशर नहीं रहे हो, आप एक्सपीरियंस बंदे हो चुके हो। क्योंकि यार आप आर्टिकल लिख रहे हो, आप वीडियो बना रहे हो, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च करते हो, आप समझते हो, तभी आप दूसरों को समझाते हो। तो यार ऑब्वियसली आपके पास एक्सपीरियंस आ चुका है। इंटर्नशिप में जा रहे हो तो वहाँ पर भी आपको एक्सपीरियंस आ रहा है, राइट। और आपका माइंड से एकदम डेटा साइंटिस्ट का बन चुका है, बनाना पड़ेगा। तो यार आपके पास एक्सपीरियंस आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो उस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके आप आराम से नई जॉब प्राप्त कर सकते हो। तो ये रास्ते थे दोस्तों, और ये रास्ते प्रूवन रास्ते, इसका आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको जॉब मिल जाएंगी। ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार भाई आपको जॉब चाहिए तो आप क्या करो, 100 इंटरव्यू क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को रट लो, एक बार इंटरव्यू दे दो, नहीं आता है दूसरा इंटरव्यू दे दो, तीसरा इंटरव्यू दे दो, बस रटे रुटाए क्वेश्चन को फॉलो करो। दोस्तों ऐसे रटे हुए क्वेश्चन का इस्तेमाल करके आप जॉब लोगे तो मज़ा नहीं आएगा, राइट। मान लो आपने रट भी लिया, आप जॉब प्राप्त करने के लिए रट भी ले हो, कोई बात नहीं, बट आपको नॉलेज लेते रहना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आना पड़ेगा, और आप करते रह नहीं चाहिए, राइट। तो इसके लिए आपको जो रास्ते मैंने आपको बताया दोस्तों, आप उसको फॉलो करो और आपका टैलेंट शो करो। और टैलेंट शो करने के बाद आपको खुद टैलेंट भी लेना पड़ता है, वो लेते रहो, और ऐसा नहीं जॉब मिलने के बाद आपको लेते रहना पड़ेगा। तो इस स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपको एज अ फ्रेशर करके आराम से जॉब मिल जाएंगे। और दोस्तों जो मैंने आपको रास्ते बताए ना, इन रास्तों से आप चलोगे तो आपको जॉब भी नहीं मिलेंगे, आपको सैलरी भी अच्छी मिल जाती है, राइट। और इतना ही नहीं, आपको एक कंपनी नहीं, 2 कंपनी, आपको 3 4 जितनी चाहे कंपनी उतनी कंपनी आपको आराम से इंटरव्यू जब होगा ना आपका, जब आप ये टैलेंट शो करते हो ना, एक बार कंपनी को पता चल गया तो जो इंटरव्यू की प्रोसेस रहती है, फर्स्ट टेक्निकल इंटरव्यू, सेकंड टेक्निकल इंटरव्यू, थर्ड मैनेजमेंट इंटरव्यू, फोर्थ HR इंटरव्यू, और उसके बाद आपको ऑफर लेटर आता है 5th स्टेप में। तो इतनी भी स्टेप को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मान लो एक कंपनी को पता चल गया आपका टैलेंट, बोल दिए भाई देख ऐसा ऐसा हमारा प्रॉब्लम है, तू कर सकता है कि नहीं कर सकता, हाँ है तो चल भाई आ जा, कल से ज्वाइन हो जा। डायरेक्ट ऐसा होता है जब आपका टैलेंट कंपनी को शो हो जाता है। क्योंकि जब कंपनी कोई बंदे को हायर करती है तो उसको टैलेंट दिखना पड़ता है। तो वो क्या करती है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देती है, भाई ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को तू ले और इसको सॉल्व करके 2 दिन या 3 दिन के अंदर मुझे रिटर्न कर दे। उसके बाद जो भी तूने कोड बनाया है, जो प्रॉब्लम किया है, वो मैं देखूंगा, अच्छा लगा तेरे को जॉब दे देंगे, मतलब आगे प्रोसेस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बट यार आप तो आपका टैलेंट ऑलरेडी शो कर चुके हो ना बंदों को, राइट। आप आर्टिकल दिखा रहे हो, आपका वीडियो से दिखा रहे हो। और तीसरा रास्ता, मैं एक और आपका प्लेटफॉर्म भूल चुका हूँ, वो है गिटहब। आपने सुना होगा गिटहब, GIT HUB हब, राइट। हब तो आपको पता ही होगा। तो गिट हब के ऊपर आपको जाना है और वहाँ पे जो भी आपके प्रोजेक्ट रहते हैं उसको आपको अपलोड करना है और उसकी भी लिंक आपके रिज्यूमे में शो करनी है, राइट। आप आर्टिकल में भी पूरा आपका कोड शो करते हो तो अच्छी बात है, बट आर्टिकल में भी आप करेंगे और गिटहब में भी जाओगे, सही तरीके से आपके जो प्रोजेक्ट की जो फाइल्स रहती है वहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हो। तो उसको भी आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, और उसको भी आप थोड़ा सीखना पड़ेगा आपको, गिटहब का थोड़ा सा बहुत कुछ, राइट। वहाँ पर आपके प्रोजेक्ट अपलोड कर सकते हो ताकि इंटरव्यूअर आएगा, आप बोलोगे कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है, तो इंटरव्यूअर आपके गिटहब अकाउंट में जाएगा, वहाँ पर देखेंगे आपका सोर्स कोड, और सोर्स कोड किस तरीके से बनाया है ये भी देखते हैं। इसी के साथ आपको और अच्छा कुछ बनाना है डेटा साइंस कम्युनिटी में, तो आप Kaggle
आपको पता होगा kaggle.com। ये क्या है, ये डेटा साइंटिस्ट की कम्युनिटी है, वहाँ पर हमारे पास डेटा मिलता है, चैलेंजेस आते हैं, उस चैलेंजेस को हम सॉल्व करते हैं और वहाँ पर हमें प्राइस भी मिलता है, पैसे भी हम कमाते हैं। तो आप उस प्लेटफॉर्म को भी इस्तेमाल करते हो। मान लो आप कोई पर्टिकुलर चैलेंज है, वहाँ पर आप टॉप 10 में आते हो, टॉप 20 में आते हो, तो यार आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया, ये भी आप कंपनी को बता सकते हो। तो कंपनी को पता चला कि भाई इस बंदे ने टॉप 10 में रैंकिंग में आ चुका है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करते वक्त, तो यार कंपनी बिल्कुल आपको हायर करने के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे। तो इसका भी आप रास्ता ले सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं। हो सकता है जो भी अभी मेरे पास रास्ते पता थे वो रास्ते मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा भी और ढेर सारे रास्ते होंगे और आपको पता होगा, तो यार आप कमेंट बॉक्स में लिखो। जो भी बंदे इस ट्यूटोरियल को देख रहे होंगे उनको भी पता चलेगा और उनको भी समझ में आएगा कि भाई हाँ, इसके अलावा भी और रास्ते हैं जिससे हम एज अ फ्रेशर करके जल्द से जल्द जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों बस यही बोलूंगा कि आपको क्या करना है, आपके गोल को देखना है, राइट। इस गोल को नहीं, आपके गोल को, फ्यूचर गोल मतलब आपको क्या हासिल करना है। और आपको क्या हासिल करना है आपको पता है, आपको डेटा साइंटिस्ट और एआई इंजीनियर बनना है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। वो आपका गोल है, आपने गोल तो डिसाइड कर लिया है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। आपका गोल है, बस आपको क्या करना है, पाथ फॉलो करना है, राइट। आपका पाथ भी आप फॉलो भी कर रहे हो तभी ये वीडियो देख रहे हो, राइट। और आपको क्या करना है, इस जगह पे नहीं जाना, इस पाथ में नहीं जाना है, आपको इधर नहीं जाना है ना, आपको इधर जाना है। आपका जो पाथ है उस पाथ से आपको जाना है। हो सकता है आपके रास्ते में आपको गड्ढा आएगा, आपको गड्ढे के ऊपर छलांग लगा के जाना है, होती है तो आपको छलांग नहीं मार सकते, आप गड्ढे के अंदर से जा सकते हो। उससे भी नहीं हो रहा तो क्या करो, गड्ढे को भर दो यार, उसके ऊपर पुल बना दो और चलो। हो सकता है टाइम ज़्यादा लगेगा, बस आपको तो गोल हासिल करना है, आपको चलते रहना है, चलते रहना है। एक दिन क्या होगा यार, गोल थक जाएगा, बोल देगा कि भाई मैं यहीं पे बैठा हूँ तू आजा। और कभी कभी तो ये भी हो सकता है कि गोल बोलेगा भाई तू रुक जा, तूने बहुत एफर्ट्स कर लिया, मैं तेरे पास आता हूँ, चल गले मिल जा। तो इस तरीके से आपका गोल हासिल हो सकता है। बस गोल को देखना है और आगे चलते रहना है। कंसिस्टेंसी आपकी रहनी चाहिए, फोकस आपका रहना चाहिए और इसके लिए आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा, मतलब स्टडी आपकी रहनी चाहिए। आपको डेली स्टडी करना पड़ेगा। आपका एंजॉयमेंट का टाइम है, एंजॉय करो, बट स्टडी का टाइम है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, जो भी आपका दिन का टाइम आपने शेड्यूल किया उसके हिसाब से आपको स्टडी भी करनी पड़ेगी। और यहाँ पे लर्निंग कंटिन्यूस है, लर्न करते रहना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ोगे, पढ़ोगे तभी बढ़ोगे। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बहुत सारे आपको जो भी मेरा एक्सपीरियंस था मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसके अलावा कुछ छूट गया होगा तो मैं आपको आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस आता रहेगा आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा, क्योंकि मेरा काम यही है। मैं चाहता हूँ कि जो भी बंदे जिसको भी दिक्कत आ रही है, जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस का किसी का भला हो तो बहुत अच्छी बात है। इससे और अच्छी बात क्या होंगी, राइट। तो चलो दोस्तों, इस ट्यूटोरियल को हम ये पे एंड करते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।